सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले टीजीटी संस्कृत का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था आज तीनों शिफ्ट में। राइट, आज 27 अगस्त है और आज हमारे तीनों शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप देख लीजिए, उसके बाद हम चेक कराते हैं आपकी जो आज की अटेंडेंस रही है। राइट, हम डीएसएसबी के ऑफिशियल पेज पर चलेंगे और यहाँ पर पेज पर जाने के बाद हम चेक करेंगे कि आज की अटेंडेंस हमारी क्या रही है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। राइट, रिफ्रेश करने के बाद हमने देखा कि सबसे पहले जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 7,031 नंबर ऑफ कैंडिडेट का एग्जाम था, जिसमें से 3,086 जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो पेपर में अपीयर हुए थे। राइट, अब हम दूसरी शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। राइट, जो हमारी सेकंड शिफ्ट कंडक्ट की गई थी उसमें हमने देखा कि 7,028 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे और अपीयर हुए थे 3,098 कैंडिडेट। ठीक है, तो आज हम जो थर्ड शिफ्ट है उसका कोई रिव्यू अभी तक आया नहीं है क्योंकि टीजीटी संस्कृत के अलावा एक और एग्जाम था। अब बात कर लेते हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और इस पे हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस की। पहली शिफ्ट में 7,031, दूसरी में 7,028। राइट, यहाँ पे 3,086 बंदे प्रेजेंट थे और यहाँ पे 3,098। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बात करें तो लगभग 14,059 हो गए। उसमें से जो प्रेजेंट थे वो थे 6,184 6,184 जो बंदे थे वो अपीयर हुए थे। राइट, थर्ड शिफ्ट का भी एवरेज यही लगा के चलते कि इतने ही बंदे अपीयर हुए होंगे। अब बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। उससे पहले हम पार्ट की बात कर लेते हैं जो हमारा पेपर वन था। पेपर वन के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो क्वालिफाई पार्ट नहीं होता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स को डाउट होता था कि पार्ट वन क्वालिफाइंग नहीं होता, पार्ट टू क्वालिफाइंग होता है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40, अगर अदर कैटेगरी से हैं बाकी सब तो आपको 35 नंबर स्कोर करने ही मैंडेटरी है कि 35 नंबर होने चाहिए, तभी आप कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बंदा है पहले पार्ट में वो 100 ले लेता है और दूसरे में उसके 39 आ जाते हैं, वो 139 नंबर आते हैं उसके, और कट ऑफ हमारी 80 पे जाती है, वो तब भी फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले पार्ट में 39 ले लेगा और दूसरे पार्ट में वो मान लेते हैं कि 42 ले लिया उसने, तो उसके 81 नंबर होंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा। राइट, इसलिए दूसरा पार्ट सेलेक्ट 40 नंबर होने मैंडेटरी। हम जनरल कैटेगरी को बेस कैटेगरी लेके चलते हैं। सबसे पहले पार्ट वन की बात करते हैं, रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर हम बात करें 16 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली डुएबल थे, दो तीन क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे। उसके बाद जीके के पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 8 से 9 ही क्वेश्चन करने लायक थे। तीसरा पार्ट हमारा आता है मैथ का। या तो कैंडिडेट का मैथ अच्छा होता है या फिर एवरेज होता है या फिर बहुत अच्छा होता है। हम एवरेज लेके चलते हैं, जिनका एवरेज मैथ है 5 और जिनका मैथ जो है वो काफी अच्छा है वो 15 नंबर यहाँ से लेके जाएगा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। ज्यादातर संस्कृत वाले कैंडिडेट की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो हम एवरेज स्कोर यहाँ पे लेके चलते हैं 8 से 10 नंबर का। लेकिन कुछ कैंडिडेट की अच्छी होती है तो वो 16-17 नंबर भी लेके चले जाते हैं। लास्ट हमारा हिंदी है। हिंदी में 16 से 18 नंबर सबके होने चाहिए अगर आपको इजीली पेपर में सेलेक्ट होना है। अगर हम पहले पेपर की एवरेज बात करें तो 8 और 7 16, 8 16 32 48 और 5 53, लगभग 53 नंबर का मिनिमम स्कोर। और यहाँ पे बात करें तो लगभग ये 60 नंबर होंगे मेरे हिसाब से, 60 से 65 नंबर ये एवरेज स्कोर रहा है। 65, 53 से 65 पहले पार्ट का है। अब पार्ट टू की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे था हमारा 53 से 65। अब पार्ट टू की बात करें तो साहित्य वगैरह के बारे में और ज्यादातर पार्ट और कुछ क्वेश्चन भी गलत थे। ठीक है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस टाइप का ही था। लेकिन अगर आप पार्ट टू में ये कुछ कैंडिडेट का अच्छा होता है, कुछ का एवरेज होता है और कुछ का बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर आपने पार्ट टू में तीन ही कैंडिडेट टाइप के यहाँ पे रहते हैं, एक जो 40 के आसपास स्कोर करते हैं, एक जो 55 के आसपास स्कोर करते हैं और एक जो है वो 70 के आसपास स्कोर करेंगे इस पेपर में, जो बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे। लेकिन मान लीजिए कि इनका पार्ट वन अच्छा नहीं है, इनका भी पार्ट वन अच्छा नहीं है, इसका पार्ट वन अच्छा है। यानी कि अगर ये मान लीजिए एवरेज स्कोर यहाँ पे 60 ले लेता है पहले पेपर में, ये वाला जो बंदा है ये 50 ले लेता है और ये बंदा जो है वो लगभग 45 नंबर ही स्कोर कर पाता है। यानी कि एक पार्ट आपका एवरेज चल जाएगा, दूसरा अच्छा होना चाहिए, या फिर दोनों अबव एवरेज होने चाहिए, या फिर एक पार्ट एवरेज से नीचे हो और एक पार्ट एवरेज से ऊपर हो, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट, तो अप्रोक्सीमेट 110 के आसपास अगर आप नंबर स्कोर कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट आज के टाइम में आज के दिन में अटेम्प्ट की बात करें, अगर दोनों फर्स्ट पार्ट में 70 प्लस और सेकंड पार्ट में 65 प्लस अटेम्प्ट कर रहा है और अगर 80% एक्यूरेसी रही है दोनों पेपर में तो वो सेलेक्ट होके जाएगा। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। कट ऑफ के लिए हम सबसे पहले चलते हैं
हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी मेल कैंडिडेट्स की। हमारी यूआर कैटेगरी की 338 नंबर ऑफ वैकेंसी है मेल के लिए, और इसमें हमारी जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 98 के अराउंड जाएगी, राइट। अब पूरी कट ऑफ देखना। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग 94 के आसपास जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो हमारी ये लगभग 96 95 के अराउंड। एसटी कैटेगरी की भी 95, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वो 96 के अराउंड जाएगी, राइट। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से, 5 नंबर को एडजस्ट करके मैं आपको आपकी कट ऑफ बताता हूँ। अगर हम नॉर्मलाइजेशन को तीनों शिफ्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ एक शिफ्ट मुश्किल थी, 2 शिफ्ट एवरेज थी, तो यूआर कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की अगर आपकी नॉर्मल शिफ्ट रही है तो आप यहाँ पे लगभग 98 नंबर पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग 85 नंबर के आसपास सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 94, एसटी कैटेगरी 92, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 95 स्कोर सेफ रहेगा, ठीक है। अगर आपका शिफ्ट इजी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर मुश्किल शिफ्ट है तो भी आपको 5 नंबर का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और 3-4 क्वेश्चन हमने देखे कि जो गलत है वो 3-4 नंबर और मिल जाएंगे, तो ये 5 से 8 नंबर का एवरेज स्कोर ऊपर नीचे रहेगा। इसमें आपको करना क्या है कि प्लस माइनस अपनी कट ऑफ को 5 नंबर ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। एवरेज स्कोर क्या ये रहेगा। अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल की हमारी 121 जो है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, और इनकी कट ऑफ 98 के अराउंड रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी सिर्फ 14 सीट होने की वजह से 95 यहाँ पे जाएगी। एससी कैटेगरी की भी 96 के अराउंड, एसटी कैटेगरी की 96 के अराउंड, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 97 के अराउंड हमारी जो है कट ऑफ जाएगी। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो है इसमें नंबर ऑफ सीट कम है कंपैरेटिवली टू मेल कैंडिडेट। इसमें भी आप अपना 5 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर लेके चले। आप अगर इस रेंज में हैं 90 से 100 के बीच में, तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ेगा, लेकिन हर कैंडिडेट जो 100 प्लस स्कोर कर रहा है वो सेफ है। अब बात करते हैं एनडीएमसी में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है तो यहाँ पे आपकी हर कट ऑफ लगभग 100 के अराउंड टच करेगी ही करेगी, 100 प्लस। तो ये हमारी ई डोजियर के लिए कट ऑफ रहेगी। फाइनल कट ऑफ के लिए भी बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि हमारी आंसर की कब आएगी। आंसर की जो हमारी है उसका आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी अगले ट्यूसडे को। ट्यूसडे को आपकी जो है आंसर की का नोटिफिकेशन आ जाएगा। रिजल्ट का जो है आपको वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट हमारा जो दिसंबर के आसपास ही डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा टीजीटी संस्कृत का ग्रुप है व्हाट्सएप पे बना रखा है, जैसे कि भी रिजल्ट आए आंसर की आएगी और नई वैकेंसीज आएंगी, व्हाट्सएप पे हमारा टीजीटी संस्कृत का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।